दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था, हम चल रहे हैं जो लकड़बग्गे की गुफाएं हैं जो वाटरफॉल के अंदर, उस तरफ चल रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब गाड़ी की पूजा करने हम आए थे तो मैंने बताया था कि भाई संडे को भीड़ होती है अच्छी खासी। तो आप उधर देखिए, अभी 1:30 बजे दोपहर का और अच्छी खासी भीड़ है और समय के साथ और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जहाँ पे वो वाटरफॉल है तो मैं और हरिमोहन जा रहे हैं, क्योंकि शमशेर और एक लड़का हमने डेली बेसिस पे बुलाया हुआ वो रिजॉर्ट में है, क्योंकि आज भी गेस्ट हैं। तो फिर चलता ही जा रहा है। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, तो मैंने सोचा आज ही चल लेते हैं। तो 2 लठ रख लिए, एक हरिमोहन लेके चलेगा, एक मैं, और लकड़बग्गे भी 2 ही होंगे। अब 4 हुए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गुफाएं 2 हैं। लेकिन वैसे प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पे कुछ पिकनिक के फॉरेस्ट वालों का कुछ चल रहा है प्रोग्राम, गोहरी रेंज का। फॉरेस्ट लेडीज फॉरेस्ट गार्ड भी हैं, तो जिनका सफाई अभियान चल रहा है। अब दोस्तों, इस रूट का मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं है, पहला वीडियो होने वाला है। पहले मैं बहुत ज़्यादा था जब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन आज आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये भी देखिए, भालू घाटी की तरह से है। और ये दूसरी नदी है, जिस नदी पे हमारा, जिस तरफ हम जाते हैं या जिससे अभी हम होके आए, वो तेड़ो नदी है और ये ताल नदी है, ताल। इधर से देखिए, यहाँ से एक पहाड़ी नाला आया, वो पूरी कितनी मिट्टी, अलग तरह के पत्थर लेके आया है। अभी आप आगे देखोगे तो पूरी एक पहाड़ ही गिर गया था, निशान देखने को मिलेंगे। और ये लोकेशन भी देखिए, कितनी प्यारी लोकेशन लग रही है। लेफ्ट साइड पे रिवर जा रही है। दोस्तों, 4-5 साल पहले एक बार लैंडस्लाइड हुआ था, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कटाव, ये पूरी मिट्टी ऊपर से बह के आई हुई थी। ये जो सामने आप देखो, ये ढेर जो है, ये पूरी मिट्टी बह के आई थी। अब इस पे लैंटाना की झाड़ियां लग चुकी है। ये 5-6 साल पहले का कटाव था, जब ये अभी इस बार जो बाढ़ आई, इस बार भी बादल फटा है यहाँ पे, तो पानी तेजी से आया, तो इसको यहाँ तक थी जहाँ हम अभी चल रहे हैं ना, ये स्लोप यहाँ तक था, इसको काट के ले गया, क्योंकि इतनी मजबूत तो थी नहीं है। सामने आप देखो, ये लाल लाल पड़ी हुई है, इस साल फिर से आया ऊपर से। तो ये मतलब इस एरिया में बादल फटते ही रहते हैं। ये ताल घाटी जो है, इसमें बादल फटते ही रहते हैं। मतलब मेरे देखते हैं कि 2 बार बादल फट चुका है। ये देखिए दोस्तों, इस साल जो अभी बारिश हुई थी लास्ट ईयर, बादल फटा था, तो दोबारा से मिट्टी बह के एकदम, ये लाल लाल मिट्टी आपको अलग दिख रही है। और इसने पूरा इलाका फिर से वो कर दिया था, पूरी मिट्टी विट्टी काट दी थी। आगे विंध्यवासिनी माता मंदिर के वहां पे एक बोलेरो बह गई थी, एक कॉन्ट्रैक्टर की बोलेरो खड़ी थी, पिकअप जो होती है, मिल गई थी। आगे जाके मिट्टी में धंसी हुई मिली। 1 या 2 बाइक भी बह गई थी। इस साइड पता नहीं क्या रीजन है कि ज्यादा बादल फटते हैं। हमारी साइड तो खैर नहीं फटते, जो उसका इम्पैक्ट आता है थोड़ा बहुत, जो पानी आ जाता है वो आता है। लेकिन ये दूसरी बार मैं देख रहा हूँ। एक बार 2014 में बादल फटे थे यहाँ पे, और दूसरी बार ये 22 में। देखिए दोस्तों, ये भी ऐसी बादल फटने की निशानी है। जब बादल फटता है ना, तो एकदम से आप समझ लो कि अगर ड्रम के ड्रम एक ही जगह पे उड़ेल दिए जाए, तो सारा पानी जो पूरे इलाके में गिरना होता था, वो एक ही जगह गिरने लगता है। तो वो स्पेसिफिक जगह है। बादल फटने में ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी तबाही, पूरा इलाका उड़ जाएगा। एक जगह पूरी खत्म हो जाएगी जहां वो गिरेगा। आपको साफ दिख रहा होगा कि पूरी, देखिए हरियाली, इधर जंगल, बीच में एक सेक्शन गायब है। और वो गायब कैसे है? पूरा बहने का निशान है। इसी तरीके से जहां भालू घाटी जाते हैं, वो जो एंड पॉइंट है, वहां पर भी ऐसे ही निशान है। तो हुआ क्या कि जैसे बादल फटा इस जगह, तो एक ही जगह में फट गया, और वो उतना एरिया बस थोड़ी देर बाहर, ये नहीं कि लगातार गिरता रहा पानी, बस मुश्किल से 2-3 मिनट पूरा पानी एक जगह गिरता है। वो जमीन इतना प्रेशर झेल नहीं पाती, वो जमीन हर वक्त बह जाती है। जहां भी आप किससे सुनोगे बादल फटने का, तो उसके आसपास, उसके नीचे जितने घर होते हैं, यहाँ कोई घर नहीं था भगवान की दया से, जंगल था, पेड़ थे। जहां कहीं पहाड़ पे फटता है, उसके नीचे जो पानी का फ्लो जहां जाता है, उसके नीचे जितने घर होते हैं वो बह जाते हैं, कभी पुल बह जाते हैं। ये सीन है बादल फटने का। शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आप लाइव देखो। आज आपको साफ देख के मालूम चल रहा है, कोई लैंडस्लाइड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर कोई ऐसा पहाड़ था नहीं।
उस जगह पे बादल फटा और आपको साफ साफ निशान दिख रहे हैं पानी के। फ्लो आया, वो मिट्टी सड़क के नीचे आई और इधर से इधर बह के चली गई। ये होता है बादल फटना। दोस्तों ये है वो जगह, रास्ता जिससे हमें जाना है उस वाटरफॉल की तरफ। आप एक बार इस लोकेशन का 360 डिग्री का व्यू देख लीजिए। हालांकि मैं 5-6 साल बाद आया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है यही है। पहले तो यहाँ से रास्ता आता था, अब ये जंगल के अंदर से काट के बनाया है जेसीबी से, क्योंकि ये देखिए सब बाढ़ के निशान आपको दिख रहे हैं, तो ये पूरा रास्ता वगैरह सब बह गया था, तो एक नया रास्ता बनाया, उसमें से आए हैं। लेकिन 99% यही है, नहीं होगा तो आगे मालूम चल जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ के ही मुझे पहचान में आ जाएगा। और वो भी देखिए पहाड़ गिरा हुआ है। ये रास्ता जा रहा है ताल गांव की तरफ, और ये है 360 डिग्री की लोकेशन। बहुत ही सुंदर जगह है, और आगे जाके आपको और समझ में आएगा। वो जिप्सी में डंडे छूट गए थे, हरीमोहन को लेने भेजा है, क्योंकि भैया लकड़बग्गा मिल जाएगा, डंडे का सहारा है। ये देखिए नदियां बह रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जब हम चले थे तो बड़ा बादलों का माहौल था, लेकिन अब फिर से धूप आ गई है। आज सुबह से काफ़ी ठंडा था, ये देखिए बादल हैं, लेकिन अब धूप वैसी आ गई जैसी रोज़ होती थी। कैप तो लगाई हुई है हरीमोहन ने, मैंने भी, और ट्रैक करना है यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर उस तरफ। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसी से वाटरफॉल आता है। ये दोस्तों हम लोग आ गए वाटरफॉल पे, जहाँ हाइना केव्स हैं। केव्स अभी आपको दिखाता हूँ। अभी गर्मी, जून का महीना है, तो पानी बहुत कम है, ये देखिए जो दिख रहा है, लेकिन लोकेशन देखिए पहले। अब आदमी आ गए हैं तो यहाँ पे कुछ गंदगी भी है, किसी ने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। ये देखिए नज़ारा ऊपर का। ये गुफाएं नहीं है, गुफाएं तो गहरी अंदर है, अभी दिखाता हूँ वहाँ जाके। यहाँ 2 वाटरफॉल है, ये नीचे वाला बड़ा वाटरफॉल है और ऊपर एक और वाटरफॉल है, और ये इस साइड से ऐसा नज़ारा है। अभी जब हम चले थे तो बिल्कुल बादल थे, लेकिन फिर से गर्मी हो गई, तो रास्ते का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि फ़ोन हीट कर रहा था, फिर लैग करता। छाँव आ गई थोड़ा, तो मैंने ऑन किया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक पूल बना हुआ है, वो भी काई से भरा हुआ है। यहाँ पे पहले लोग नहाते थे, और यहाँ नीचे भी पानी भर जाता है। पहले हमारे ही गेस्ट आया करते थे, जब फोर्ड वाली जीप थी उसको लेके। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाइना की केव्स। देखिए एक केव ये इधर वाली है, एक उधर है। मैं पहले आगे पहुँचूँ फिर मैं कैमरा ऑन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काई है। देखिए दोस्तों एक गुफा ये है, लेकिन ये मैं 5-6 साल पहले का बता रहा हूँ। अब लोगों ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया। केव तो बहुत लंबी आगे गहरी चली गई है, और पहले यहीं पे हड्डियाँ पड़ी हुई मिली थी, लेकिन अब हाइना यहाँ से भाग चुका है, क्योंकि लोगों का आवागमन हो गया है। एक ये है, एक छोटी केव यहाँ है। तो ये उस टाइम पानी से पूरा ढकी हुई होती थी, तो मालूम नहीं चलता था कि छोटी एक बड़ी, अभी मालूम चल रहा है। और वहाँ पे सीमेंट से स्थापित किए हैं शिवलिंग, और ये पड़ी है कन्नी, जिससे इन्होंने ये किया है, अभी रिसेंटली किया लगता है। तो ये तो बड़ी नहीं थी, और तब ये पानी से कवर्ड थी, तो मालूम नहीं चलता था। लेकिन ये जो है यहीं पे हड्डियाँ पड़ी हुई मिली थी, और ये आप देखोगे अंदर गहरी चली गई है। अब वहाँ पे भी शिवलिंग है, और गंगा जल भी रखा हुआ है, और नंदी जी भी बैठे हुए हैं। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे आना सेफ है, क्योंकि हाइना तो यहाँ से पक्का भाग चुका है। अभी अच्छा हुआ बुरा हुआ ये आप कमेंट में लिख के बताओ, लेकिन जो भी हुआ, पहले यहाँ पे हाइना रहता था। 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चबाई हुई हड्डियाँ देखी थी। ये देखिए जो गुफा दिख रही है ना, आगे सक्रिय होकर अंदर चली गई है। अगर जूम करूं तो ये देखिए आगे भी गुफा चली गई है। तो ये जगह हमारे जंगली रिजॉर्ट के एकदम पास में। बारिश में तो बहुत तेज गिरता है वाटरफॉल। आप देखिए इसका ऊपर से हाइट। अच्छा ये जो गंदगी है, ये सीमेंट वगैरह, ये तो अभी लोग लाए थे, सीमेंट वगैरह लाए होंगे इसलिए हो गई। ये जैसे ही एक बारिश होगी ये बह जाएगा, पत्ते भी बह जाएंगे, पूरा नीट एंड, ये काई भी बह जाएगी।
जंगली रिजॉर्ट के पास में वाटरफॉल है, जिसका कि मैंने पहले 2015 में या 14 में नाम रखा था जंगली वाटरफॉल। तो ये तो अभी मुझे मालूम चल रहा है गहरी नहीं है। ये वाली केव आप देख रहे हो, ये काफ़ी गहरी है और काफ़ी अंदर चली गई। तो उसमें भी शिव जी की स्थापना कर दी है किसी ने, इसके अंदर भी शिव जी और नंदी जी की। तो ये गहरी है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे मुझे चबाई हुई हड्डियाँ मिली थी। तो वो चबाई हुई हड्डियाँ तो हाइना का ही काम होता है। तो उससे मुझे लगा था कि तब से फिर मैंने यहाँ पे गेस्ट का आना बंद कर दिया था सेफ्टी के लिए। ये मतलब सिलेरियो भी आ सकती है, सारी गाड़ी आ सकती है, और 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अब मेरे ख्याल से खतरा खत्म हो चुका है, क्योंकि एक शिव जी की स्थापना यहाँ हो गई, एक की यहाँ हो गई, और एक की शिव जी की स्थापना यहाँ कर दी है, ऊपर घड़ा भी रख दिया है। तो जहाँ आदमियों का आवागमन होता है वहाँ मुझे नहीं लगता कि हाइना रहेगा। तो अब अगर आप जंगली रिजॉर्ट आ रहे हैं तो ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर 3-4 लोग हैं, लठ भी है, तो रिस्क है नहीं। तो बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है। और यहाँ खड़े होने से क्या है कि जो पानी की बूंदें उड़ के आ रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में है धुआंधार वाटरफॉल, उसमें जो पानी की बूंदें होती है, पानी के ड्रॉपलेट होती हैं, वो धुएं की शक्ल में आती है, इतनी छोटी हो जाती है कि धुएं की तरह देखे। कुछ वो फील आ रहा है, उस लेवल का तो नहीं, लेकिन यहाँ से जो ऊपर गिर रही है, जो आपको कैमरे में नहीं दिख रही होंगी, और वहाँ जो टकरा रही है वो मेरे ऊपर गिर रही है। बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट, ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी नहाना हो तो इसमें ऐसे ही टिक जाओ, फिर कपड़े गीले हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। जब आप यहाँ आए, हाइना तो 99% जा चुका है, 1% है, क्योंकि अंदर उसको निकल के जाने में देर नहीं लगेगी, रात के टाइम पे आना होगा। लेकिन 100% जो चीज़ है यहाँ पे वो है लेपर्ड। आप ये मत समझना कि यहाँ लेपर्ड नहीं आएगा, यहाँ लेपर्ड पूरे में होगा। पानी पीने के लिए भी, हालांकि उसको प्यास कम लगती है, लेकिन बाकी सारे जानवर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर की ड्रॉपिंग यहीं पड़ी हुई है। तो सांबर डियर यहाँ आता है, जैसे चाटे साल में वापस जाते हुए दिखाऊंगा आपको। मछलियाँ भी है, तो यहाँ पे लेपर्ड आता है। अगर आप मेरा वीडियो देख के वैसे ही आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि शाम के टाइम पे मत आइए, दिन में ही आइए, शाम के टाइम पे सेफ नहीं है अभी, क्योंकि पानी में काई है। जूते अगर बचा के जाना है तब दिक्कत है, वहाँ पत्थर है, निकल तो जाते हैं, और जिसको जूते के वहाँ उतार के आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जो नहाने के लिए मूड से ही आ रहा है ना, फिर तो आराम से नहाओ। और ये रिसेंटली किसी ने शिवलिंग की स्थापना करी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फूल भी 1-8 दिन पुराने ही लग रहे हैं। और यहाँ पे छोटे से नंदी जी बिठाए हैं और अंगूठी भी रखी हुई है। ये कहीं काल सर्पयोग की पूजा तो नहीं करी? काल सर्पयोग में लेकिन अंगूठी नहीं, उसमें चांदी के नाग नागिन दान दिए जाते हैं, तो चांदी ही दी है और ये सब है। तो मुझे लग रहा है काल सर्पयोग की पूजा करी है शायद। मुझे लग रहा है किसी की मान्यता थी तो उन्होंने 3 शिवलिंग की स्थापना कर दी है शायद, ऐसे ही लग रहा है मुझे। कई लोग आए होंगे कि बहुत सारा गंगा जल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जो केन पड़े हुए हैं, तो किसी ने मान्यता की पूजा ही करी है। तो अब टेढ़ी खीर ये है कि पहले यहाँ से निकलना है और उसके बाद वहाँ से निकलना है, अगर अपने जूते गीले होने से बचाना है तो। अगर जूते गीले होने से नहीं बचाना है तो जाए जहाँ से निकलो। पहले हरी मोहन निकलेगा, निकलो भाई। वैसे पक्का जूते गीले होंगे हैं? या एक पाँव यहाँ पे वो बैठ के करूँ शायद हो सकता है ना? नहीं हो सकता। डंडा हटाओ, डंडा ये वाला हटाओ, ये मोटा वाला।
दोस्तों एक पैर तो पूरा डुबोने पड़ गया, क्योंकि इसमें इतना स्लिपरी था ना, और ये गहरा है देखने में लग रहा है, मतलब गहरा मतलब घुटने तक का पानी है। तो एक पैर सूखा है, एक गया, लेकिन अब दूसरे में झंझट नहीं, अब तो आराम से चलो गीले करते हुए। तीन बजने को आ रहे हैं, लंच नहीं किया था, शमशेर को बोल के आते भाई लौट के लंच करेंगे। खैर अभी भूख नहीं लगी है, लेकिन जाते जाते लग जाएगी। नाश्ता कर लिया था, लेकिन एक बात है, हमारे शमशेर जी जो है खाना बहुत बढ़िया बना रहे, गजब। कल कटहल की सब्जी बहुत ज़बरदस्त बनाई, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने नाश्ते में भी जो सब्जी ताज़ी बनी थी ना वो नहीं ली, पूड़ी के साथ मैंने कहा भाई कटहल की सब्जी लाओ। तो पुष्कर छुट्टी गया है, लेकिन अभी जितने गेस्ट आए उनको मालूम नहीं चला कि मेन कुक नहीं बना रहा है खाना। एक पॉइंट ये है, जहाँ से चढ़ना पड़ता तो मेरे जूते गीले हो गए, तो अब दिक्कत नहीं हुई। जाते वक्त बड़े संभाल के गए थे हम, जूते नहीं गीले कर रहे थे ना, क्योंकि काई है स्लिप मारती है। तो ये डंडा बड़ा काम आया था, डंडा मतलब ये पेड़ गिरा पड़ा है, तो इसके सहारे चढ़े थे। लेकिन अभी उतरते वक्त तो गीले हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई नहाने के मूड से आ रहा है, जूते चप्पल यहाँ उतारो, फिर तो इसमें से चढ़ते हुए जाओ, फिर तो स्टेप्स बनी हुई है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब धूप चली गई है, जब आए थे तो बहुत धूप थी। तो अभी आपको मैं, क्योंकि आते वक्त तो मैं ट्रैक दिखा नहीं पाया क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, तो वहाँ चले गया। आते वक्त तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोन ही हीट कर रहा था। अब धूप चली गई है, तो मैं आपको ट्रैक भी दिखाता हूँ। वो जो 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है वो कैसा है। डंडे दो ले लिए। तो जगह तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये देखिए, ये ड्रॉपिंग्स हैं सांबर डियर की, यानी सांबर डियर यहाँ आता है पानी पीने। इस तरह का ट्रैक है दोस्तों, 1.5 या 2 किलोमीटर का है, जो भी हो। ना पानी हमने, यहाँ कुछ मरा हुआ है, लेपर्ड ने शिकार किया है। सड़े मांस की बदबू आ रही है, लेकिन सड़े मांस की बदबू लेपर्ड से भी आती है। ऐसा तो नहीं घात लगा के बैठा हो, वैसे इस टाइम नहीं बैठेगा, 2 आदमी नहीं बैठे, लेकिन फिर भी देखना हमारा फर्ज है। जब बहुत ज्यादा नजदीक होता है ना लेपर्ड, तब स्मेल आती है। ऐसा नहीं कि दूर है तो आएगी। अगर इतनी दूरी पे होगा ना, और अगर वो होगा इन केस, तो एकदम जमीन से चिपक गया होगा, बिल्कुल उसका चेहरा या आंखें ध्यान से देखो तो नजर आएगा। और वो एक, अब धूप आ गई, वो एक कंडीशन में हो सकता है लेपर्ड, कि फीमेल लेपर्ड हो, उसके बच्चे हों, तो वो घात लगा के बैठे हो कि बच्चों के पास ना जाओ, हम दूर जाएं तो निकल जाए। 1% चांसेस है, 99% तो कोई जानवर ही मरा पड़ा है। यहाँ स्मेल आ रही है, अगर हमको आगे भी आई, इसका मतलब वो हमारा पीछा कर रहा है। और अगर वो स्मेल नहीं आएगी तो कोई नहीं। वैसे हमारे पास 2 डंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा। ये घास, इन घास को खाने के लिए, ये मतलब जानवर बहुत खाते हैं। लेडीज इन घास को लेने आती हैं। यहाँ चढ़ जाएंगी लेडीज, हैं इस पे? देखिए, इस खड़ी चट्टान पे लेडीज चढ़ जाती हैं और भालू अटैक करता है यहीं पे। लेपर्ड नहीं था, वो कोई जानवर ही मरा था, क्योंकि यहाँ पे स्मेल नहीं आ रही है। ये देखिए, यहाँ से भी लैंडस्लाइड हुआ है। और ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हो, ये यहाँ जो पानी गिर रहा है ना, इस वाटरफॉल के ऊपर वाला वाटरफॉल जो है, उससे गांव वालों ने डाली है, ताकि बह के पानी वहां तक पहुंचे। तो बहुत बढ़िया ट्रैक है दोस्तों। चाहो तो पूरा पैदल आ सकते हैं, लेकिन पूरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिप्सी से या कोई भी गाड़ी, आपकी अपनी गाड़ी भी आ सकती है। जहां तक जिप्सी आई वो रास्ता प्रॉपर बन चुका है। प्रॉपर मतलब जिस तरह से
ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है जंगली रिजॉर्ट में जाने वाला, वैसा ही बन चुका है। आराम से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करो, लेकिन अकेले कभी मत करो। हम लोग 2 लोग हैं, लेकिन 2 लोग में भी मत आओ, 4-5 लोग आओ। जो पहले मेरा डर था, जिस वजह से मैंने गेस्ट के आने पे बैन लगा दिया था, रिजॉर्ट से मना कर दिया था, वो था चबाई हुई हड्डियां उसके बाहर पड़ी थी। अब काफ़ी हद तक चांसेस है कि लेपर्ड एडवेंचर फन करना है आपको तो ये बहुत बढ़िया ट्रैक है। इसका नाम मैंने रखा था 2015 में जंगली वाटरफॉल। 2-4 लोग बाद में, मैंने जैसे यहाँ पे मैंने एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराई हैं अपने गेस्ट से। राहुल जो हमारे एडवेंचर करा था, जिसने जंगल सर्वाइवल कराया था, उसकी टीम बुला के हमने यहाँ पे एडवेंचर भी कराया था। तो ये सामने जो दिख रहा है, उस टर्न, वो जो टर्न दिख रहा है, वहां से लेफ्ट होंगे तो जिप्सी हमें दिख जाएगी। एकदम रॉ जंगल है ये। राजाजी नेशनल पार्क की भी खासियत है और हमारे जंगली रिजॉर्ट की भी, कि बिल्कुल अनटच्ड फॉरेस्ट, जो कि देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्शन हो यहाँ आने में, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क का पार्ट नहीं है। ये देखिए बांस है, ये सिविल फॉरेस्ट है, ये सब गांव है। आप देख रहे हो ना, पाइपलाइन जा रही है। तो यहाँ पे दिन रहते रहते मूव करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गाइड साथ में होना चाहिए, क्योंकि आपको टेरेन और कंडीशंस के बारे में पता नहीं है। हालांकि आज खास बात यह है कि जंगली रिजॉर्ट का जो जंगल बॉय है, ये हरिमोहन, ये भी पहली बार आया। क्यों, पहले आए थे? नहीं, ये यही रहता है, लेकिन इसने नहीं देखा था। मुझे ये वाटरफॉल बताया किसने था, सतेंद्र मिस्त्री था। हमारे यहाँ जो जंगली रिजॉर्ट में कई सारे मिस्त्री काम कर रहे थे, उसमें था एक सतेंद्र। तो ये जो देखिए, जो झंडे लग रहे हैं ना, इसके बगल में यहाँ बांस बहुत सारे हैं, इसके थोड़ा पीछे। तो मैं यहाँ, जिसकी ये जमीन है, उनसे मैं बांस खरीदने आया था। देखिए यहाँ भी बांस की कटाई हुई है। बांस के, जिन्होंने बांस कटवाए हैं, तो इसके जो पतली पतली डालियां हैं वो तोड़ के फेंक दी हैं, और बाकी बांस वो ले गए। तो यहाँ से बेचते हैं बांस। तो उस टाइम पे मैंने शायद 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ का एक बांस लिया था। तब मेरे पास जो पहली जिप्सी है, उस पर ही लोड करके मैं जाता था बांस यहाँ से, क्योंकि उसमें जितने भी ऊपर रख जाते थे फिर लेके जाता था। फिर 2-3 ट्रिप में लेके गया था। वो देखिए बांस ही बांस लगे हैं, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं वो बांस है। तो यहाँ जब बांस कटवा रहा था, तब सतेंद्र ने बोला कि सर आगे एक वाटरफॉल है। तो मैंने चलो देखते, तो देख के आए थे। फिर मैं कई बार आया। फिर तो जब रिजॉर्ट की ओपनिंग करी, तो गेस्ट को फिर ये आइटनरी का पार्ट ही था। फिर जिप्सी के बाद हमने फोर्ड की जीप ले ली, तो फिर तो उसमें तो कई सारे लोग आ जाते थे। तो रेगुलर था कि लेके आते। उस वक्त रोड भी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल गाड़ियां बड़ी मुश्किल से आती थी। अभी आज मैंने देखा है कि नॉर्मल गाड़ियां बड़े आराम से आती हैं। ये है बांस के वो झुरमुट। अब यहाँ से एक बार आप 360 डिग्री व्यू देखिए। सामने देखिए काली घटा छा रही, एकदम बारिश आने वाली है। वो किसी लेडी की आवाज़ आई, वो अपने खेत की रखवाली कर रही है या जानवरों की रखवाली कर रही है। ये देखिए पहाड़, और ये जंगल लेपर्ड से, भालू भी हो गया यहाँ पे है, भालू भी है ना। तो लेपर्ड और भालुओं से भरा है। तो वो खतरे को आप मत समझना कि नहीं है। शायद हाइना का खतरा टल गया है आदमियों के आने से, बस। बाकी लेपर्ड और भालू वैसे ही हैं जैसे एक जंगल में होते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक जिप्सी आ सकती है जहाँ ये बांस कटते हैं ना, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉली के निशान है। तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो जो ट्रैक है ये आधा किलोमीटर कम हो सकता है। अगर आपको ट्रैक करने में दिक्कत है, तो अगर आप ट्रैक करने ही आए हो, तब तो बेस्ट है कि आप ट्रैक करो, वरना ट्रैक शुरू होते ही ख़त्म हो गया, फिर आपको मज़ा क्या आएगा। ये देखिए रास्ता
ट्रैक्टर ट्रॉली का बना हुआ है। इसमें तो कुछ निशान हैं जो कि बाइक वाइक के भी दिख रहे हैं मुझे। दोस्तों बहुत जोर से बारिश आ गई, शायद जिप्सी तक जाने में हम भीग जाएं। ये जो बांस का झुरमुट दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने कटाए थे। पहले मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ से बांस कटवाए थे और वो वहाँ पे वाटरफॉल है। अब चलते हैं तेज तेज, क्योंकि जिप्सी में 2 लोगों के लिए तो हुड लगा हुआ है ना, तो हम भीगेंगे नहीं। और यहाँ भीग गए, कोई बात नहीं, भीग जाएंगे। आज मैंने लाइव करने की कोशिश की थी। जैसे ही मैं आज जिप्सी से उतरा, नेटवर्क दिख रहा था। 2-3 बार मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करता था वो कनेक्शन कट हो जाता था। हर बार मिट्टी कट जा रही है क्योंकि इस साइड बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा है। जब भी होगा, एक बार 2015 में मार्च में जब हमने रिजॉर्ट का इनॉग्रेशन किया था, तो हेरिटेज स्कूल कोलकाता का ग्रुप आया था। और जब वो ग्रुप था, 4-5 दिन रहा था हमारे यहाँ, तो अचानक रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हमें मालूम ही नहीं चला। सुबह मालूम चला कि विंध्यवासिनी के आगे का मतलब इधर इसी साइड बादल फट गया था और विंध्यवासिनी के आगे का पूरा रास्ता खराब हो गया है। तो फिर महिंद्रा बोलेरो वगैरह बुलाई हुई थी, तो शायद बोलेरो वगैरह से निकल गए थे। कि जिप्सी भी थी मेरी, उसका पटा टूट गया था उस दिन। उस जिप्सी में बच्चे बैठाए हुए थे मैंने, तो पानी नहीं था। पानी तो जितना होता है उतना ही था या थोड़ा ज्यादा था। रास्ता बिल्कुल कट हुआ। तो जब एक जगह से उतारी तो कट से आवाज आई बहुत जोर से। पता चला उसका मेन पटा टूट गया। गाड़ी का उस साइड को डाउन हो गई, टच होने लगी, आवाज आ रही थी, लेकिन मैं कैसे भी ले गया। फिर मैंने पटा चेंज कराया। तो कुछ बोलेरो महिंद्रा मैक्स थी या ट्रैक्टर ट्रॉली भी थी, क्योंकि उन लोगों की फ्लाइट थी बच्चों की, तो पहुंचाना जरूरी था। तो हमने कैसे भी पहुंचाया था। तो मैंने जैसे आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2014 में बादल फटा और 2022 में नहीं 15 में भी फटा था। यहाँ पे याद आ गया। और हमारी तरफ मालूम ही नहीं चला, बस जोरदार बारिश हुई थी। तब जो मेरा टेरेस हाउस है उसमें ट्री हाउस भी था, एक पेड़ लगा हुआ था, ऊपर वो जाता था और नीचे इसकी जड़ में जो आजकल स्टाफ रूम बना दिया, पहले वो उसको डेन हाउस नाम था, तो उसमें मैं रुकता था। मेरा फेवरेट था। आजकल मैं टेरेस हाउस में ऊपर रुकता हूँ ना, तब मैं नीचे रुकता था, क्योंकि वो पेड़ के अंदर ही बेड बनाया हुआ था। और एक बेड जो एक्स्ट्रा बेड था वो तो एकदम झूले की तरह था। तो उसमें जो इतनी बारिश हुई थी कि पेड़ की जो तने के साथ साथ पानी आ गया था रात को कमरे में। रिस के मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी थी। उठ के धड़ 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 पानी आ रहा था, इतनी बारिश हुई थी। और उतनी ही बारिश अभी चालू हो गई है। अब वहां हमारी जिप्सी है, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी शायद हम भीग जाएंगे। रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो फिर बारिश तो अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये बिपरजॉय जो तूफान है उसका इफेक्ट है। और कल मैं देवली मार्केट गया था, तो मैंने एक बात आपको बताई थी, मैंने कहीं पढ़ी कि ये जो तूफान आते हैं ये पहले से इनका नाम तय होते हैं देश के हिसाब से। अगला जो ये बांग्लादेश ने नाम रखा है बिपरजॉय। अगला जो तूफान आएगा इधर से, उसका नाम होगा तेज, वो इंडिया ने नाम दिया है। फिर ईरान देगा, फिर मालदीव्स देगा, फिर श्रीलंका देगा, पाकिस्तान देगा। ऐसे सारे कंट्रीज ने एक एक नाम दिए होते हैं कि इसके बाद वाले तूफान का पहले से तय होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मालूम होती नहीं है। वो देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त बारिश वहां पे हुई है। तो हम गाड़ी हमारी यहाँ, चले भागते हैं फिर। चलो भागो भागो, भीगने से बच सकते हैं। ये दोस्तों लेपर्ड के लिए नहीं भाग रहे, बारिश के लिए भाग रहे हैं। और आ गई, नहीं ऐसा नदी का पानी का आवाज है। मुझे लगा कहां से, उधर से निकले थे। हाँ? पत्थर कहाँ है? हम वहां से निकले थे भाई। जिप्सी वहां है। उधर से जबरदस्त बारिश आ रही है। वो देखिए पूरा
जल्दी से भाग लो भाई, ऐसा ना हो कि जिप्सी के किनारे पहुंचे और भीग जाए। अब जिप्सी के पास तो आ गए, वो दिख रही है सामने। ऐसा ना हो कि बारिश आ गई यहीं भीग जाए, कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमें भीगने का शौक था, उसे भिगाना आता था, लेकिन अब पहुंच ही गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हाइना केव्स का ट्रैक? अब जहां से शायद हाइना रूट के चला गया है। खूबसूरती है, बाकी जानवर है, हाइना भी समय के साथ वापस आ जाएगा, होगा तो इसी जंगल में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।